अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मिराज अहमद है और इको क्लासेस में आप सबका खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हवाले से है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स हैं, प्राइस स्टेबिलिटी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स गोल्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी को। चलिए शुरुआत करते हैं फिस्कल पॉलिसी से। बेसिकली जो फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के टैक्सेस और एक्सपेंडिचर के ऊपर डिपेंड करती है कि जब गवर्नमेंट अपने टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करेगी यानी कि अप एंड डाउन करेगी एक मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। और बेसिकली फिस्कल पॉलिसी में दो तरह की पॉलिसीज होते हैं। एक है कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी और दूसरा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। जो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है वहाँ पर जो गवर्नमेंट होगी वो अपने एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ करेगी, यानी कि जो अखराजात हैं उसके, यानी कि रोड्स, हॉस्पिटल्स, ड्रेन्स वगैरह के जो भी अखराजात होंगे उनको वो डिक्रीज़ करेगी और जो टैक्सेस होंगे उनको इंक्रीज़ करती है। जो बेसिकली कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मकसद यही है कि जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर उसको कंट्रोल में लाया जा सके। यानी कि प्रेज़ेंट सिचुएशन में अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, तो उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इकोनॉमी होगी वो कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ करेगी। तो जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स यानी कि अखराजात को रिड्यूस करेगी, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स होंगे उनके पास जो इनकम होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। देखिए, अगर गवर्नमेंट जो होगी वो ज़्यादा डैम्स नहीं बनाएगी, ज़्यादा हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स नहीं बनाएगी, तो वहाँ पर जो लोगों के पास इनकम होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, तो ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं होगी। तो वहाँ से एग्रीगेट डिमांड को यानी कि इफेक्ट होगा, एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज़ हो जाएगी और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो दूसरी तरफ जब अपने टैक्सेस को इंक्रीज़ करेगी, यानी कि गवर्नमेंट जब टैक्सेस ज़्यादा इन्वॉल्व करेगी, यानी कि इम्पोज़ करेगी लोगों के ऊपर, तो लोगों के जो इंडिविजुअल्स की जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। यानी कि अब लोगों के पास कम पैसा होगा, कम रुपये होंगे कि वो इसको एक्सपेंडिचर के ऊपर स्पेंड कर सके। तो यहाँ पर जब लोगों के पास इनकम कम हो जाएगी, तो वो क्या करेंगे, अपनी कंज़प्शन को या फिर जो एग्रीगेट डिमांड होगी उसको रिड्यूस कर देंगे। तो वहाँ से जो इन्फ्लेशन होगी वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। और दूसरा जो फिस्कल पॉलिसी है वो है एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। बेसिकली इस एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में जो गवर्नमेंट होगी वो अपने एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज़ करेगी और जो टैक्सेस होंगे उनको डिक्रीज़ करती है। जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है बेसिकली इकोनॉमी जो है या फिर जो गवर्नमेंट है उस वक़्त इस्तेमाल करती है जब इकोनॉमी के अंदर कोई रिसेशन हो। यानी कि जब इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हो, तो उस इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए यानी कि बूस्ट अप करने के लिए जो गवर्नमेंट होगी वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ करेगी। तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को राइज़ करेगी यानी कि अपने अखराजात को इंक्रीज़ करेगी, नए हॉस्पिटल्स बनाएगी, स्कूल्स बनाएगी, यूनिवर्सिटीज़ और डैम्स वगैरह जब वो बिल्ड करेगी, तो वहाँ पर लोगों के पास इनकम ज़्यादा जनरेट होगी और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी। तो उससे एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, राइज़ हो जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड राइज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, तो जो फर्म्स वगैरह होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ जाएँगे। तो जो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट है वो राइज़ हो जाएगी या फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो दूसरी तरफ जब गवर्नमेंट जो है वो अपने टैक्सेस को डिक्रीज़ करेगी, तो लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम अवेलेबल होगी। यानी कि अब लोग ज़्यादा उसी सेम इनकम से ज़्यादा चीज़ें कंज़्यूम कर सकते हैं, तो लोग ज़्यादा कंज़प्शन की तरफ जाएँगे। तो वहाँ से जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो राइज़ हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी राइज़ हो जाएगी। तो उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, जो स्लो डाउन हो रही थी, वो बूस्ट अप होगी या फिर राइज़ हो जाएगी। गवर्नमेंट के पास जो दूसरा पॉलिसी है जो मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी डील करता है मनी सप्लाई से। ये इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है या फिर हम कहें सर्कुलेशन ऑफ मनी है, उसको वो क्या करेगी, कंट्रोल करेगी थ्रू सेंट्रल बैंक। देखिए, सेंट्रल बैंक को एक्शन में लाकर जो गवर्नमेंट है मनी सप्लाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में दो पॉलिसीज़ होते हैं, एक है कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में जो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी मनी सप्लाई को रिड्यूस करेगी थ्रू इंटरेस्ट रेट कर सकती है या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके कर सकती है। कि जब इंटरेस्ट रेट को वो यानी कि इंक्रीज़ करेगी, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग की तरफ जाएंगे और जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। और दूसरी तरफ जब ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेगी, यानी कि लोगों को बॉन्ड्स वगैरह सेल करेगी या फिर जो भी ट्रेजरीज बिल्स होंगे उनको सेल करेगी, तो लोग जब बॉन्ड्स को सेल करेंगे, लोगों के पास इनकम ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगी, तो लोगों के पास बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे, तो लोग ज़्यादा कंजप्शन नहीं कर सकते। उससे जो
यानी कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होगी उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। यानी कि जो इकोनॉमी के अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ मनी थी वो ज़्यादा थी, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा था उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। और जो दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी है वो है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में जो मनी सप्लाई होती है उसको हम राइज़ करते हैं। यहाँ पर भी हम ओपन मार्केट ऑपरेशन और इंटरेस्ट रेट को ही रेगुलेट करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगी। तो इंटरेस्ट रेट जब रिड्यूस हो जाएगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोन आउट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो लो है। और जो लोगों ने सेविंग्स की होंगी उनको वो निकालेंगे, क्योंकि अब जो इंटरेस्ट रेट है वो कम मिल रहा है, तो इसीलिए जो सेविंग्स होंगी उनको वो निकाल कर कंजप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। तो वहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड होगी वो राइज हो जाएगी, या फिर जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो राइज हो जाएगी। ऐसे जो इकोनॉमी जब रिसेशन में हो या फिर किसी मुसीबत में हो हम कहें, तो वहाँ से इस पॉलिसी की मदद से वहाँ से वो निकल सकता है। आज की लेक्चर यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बेसिकली फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी ब्रॉड कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट हमने एक इंट्रोडक्शन किया था। आगे इंशाल्लाह इनके ऊपर और भी वीडियोस आएंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।